परमात्मा कहते हैं संसार में आकर तने के करा रे मूड, क्या यही काम था? बच्चे उत्पन्न हो गए, इनके पाल पोष दिए, ब्याह कर दिया, फिर वैसे मर जावा। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं इस कार्य को, आपसे अधिक ज्यादा प्यार से करते हैं। चिड़िया अपनी चोंच में दाने लाती है, जो भी अन्य जो पक्षी हैं अपने चोंच में आहार लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने मुंह से निकाल कर उनको देती है। कितना प्यार से पालते हैं। क्या यही कार्य था? मनुष्य जीवन आपको दिया है तो इसका काम भी जा रहा है। उसके विषय बता रहे हैं कि इस संसार में आके क्या किया रे मूड, और सुअ संबल से या लागे डोडे ढूंढ। हम क्या सोचते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की एक ऐसी सोच है कि भाई तय काम कर लें और बुढ़ापे में सुख होगा, बच्चों की शादी कर देंगे, ये अपने कमाई का लाग जाएंगे और हम बुढ़ापे में सुखी हो जाएंगे। बुढ़ापे में रेस्ट मिलेगा हमें, अब टाइम नहीं है। और बुढ़ापे में तो जिसा टाइम मिलेगा तेरा जिए जानेगा। इन बुढ़िया ने पूछ ले किसा टाइम मिल रहा है ना, कितने सुखी हैं ये। कदे तो किसी जाड़ पड़वानी, कदे आंख बनवानी, कभी कान्ना तो ना सुनता, गोडे काम छोड़िए, यह समस्या ना ली पड़े। और फिर कभी घर में रहते थोड़ी बहुत कवासनी हो बना रहा है कोना, कोई पुत्र वधु कड़वी बोल दे और फिर दुख का पहाड़ टूट जा। क्या बताते हैं? वृद्ध होवे जो पड़े खाट में, सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। अब क्या होता है? कहते बुढ़ा हो, कहते तेरा जिए जानेगा, जो तुझे समय मिलेगा तुम्हें सुख होगा, खाट पकड़ लेगा। और फिर क्या होता है कि बुढ़े की ड्यूटी, या तो बुढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी क्या होती है? बच्चे अपना किसी कार्य बस बाहर जाते हैं घर से, कोई खेत में कोई जल लेने, तो उनकी ड्यूटी लग गया करें तुम घर की रुखाड़ करियो। अब बुढ़ापे में ना दिख है ना कुछ और, तो बेचारे बैठे रहे द्वार के गेट का आगे अंदर, और कोई कुत्ता ऐसा तेज होया करे एकदम खेदे ही भीतर जाके, और सब क्या ना उछल पुछल कर दूध खिंडा दे, लस्सी बिगाड़ दे, काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ही जब वो पुत्रवधू आती है, जब देखे भीतर कुत्ते ने कबड्डी खेल रखी है, कितना लस्सी खिंडा रखी है, कितना दूध, थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी गया या कुछ बर्बाद कर गया, तो उसका छो फिर बुढ़ा बुढ़िया पर उतरिया करे। नो कहा थारा तो कुत्ते ताण का भी सुख को ना, छाती फूकने वाले हो, छाती फूक दी मारी तुम्हें, तो ये सुख में लगा तेने बुढ़ापे में, नो को बुढ़ापे में बाद में। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इस संसार में आकर क्या किया रे मूड, सुअ संबल से या लगे डोडे ढूंढ। अब कहते हैं तोता पक्षी जो होता है, ये एक इंतजार करते हैं तोता पक्षी के ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर मैं आहार करूंगा। तो ऐसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, तो उसके फल इतने अच्छे लगते हैं बाहर से, तो बहुत ही स्वादिष्ट, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा कोई खाद्य पदार्थ होगा। लेकिन उनमें रुई होती है, कपास होती है अंदर, जैसे आँख के डोड्याम होया करे। तो वो तोता पक्षी क्या करता है, वो छोटा सा पेड़ होता है, तभी से उस पर दृष्टि इच्छा रहती है कि बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर खाऊंगा। वो बड़ा भी हो गया, उसका फल भी लगे, और जब पक गए ना फल, तब उस तोते ने चोंच मारी तो खाने के लिए फंस गई चोंच में रुई, वह जान बचानी मुश्किल होगी। तो यहां क्या बता रहे हैं कि ऐसे तुम जिन परिवार के लिए, जिस परिवार के पोषण के लिए
और सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, फिर कहते हो लास्ट में मन सुख होगा, या तो तोते वाली चोट लगेगी, थारे तोते वाला हाल होगा, बुढ़ापे में ये मिलेगा तुमने। भाव ये नहीं है, देखो अपने बच्चों का पालन पोषण सबने करना है और करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भक्ति वाला आपने जो कल्याण का काम भी को पीछे छोड़े। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक महीने में आप एक सत्संग अटेंड कर लो, 2 दिन कर लो चाहे 3 दिन कर लो, तो अभी साल में 36 दिनों से तो और 330 दिन रह गए, उनमें किला तोड़ लो, कितना तोड़ोगे, कितना तुम कमाओगे, और उसमें बरकत भी भगवान की ही कृपा से होगी, ना तो नहीं हो सकती। घर बैठे रहो, उड़े नुकसान हो जाए इतना ज्यादा, देखता रह जाए, और परमात्मा की आड़ होगी, परमात्मा का सहारा होगा, तुरंत आगे से आगे आपको राहत देगा, ऐसी आपत्ति टालेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है, और जो परमात्मा से दूर है उनके लिए भी बहुत प्रयत्न किया जा रहा है कि भगवान की शरण ग्रहण करो, परमात्मा का नाम लो,